बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर पूर्व चुनाव आयुक्त ने उठाए सवाल। एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं, विपक्ष के आरोपों की जांच जरूरी। पुराना चुनाव आयोग होता तो अब तक शुरू हो जाती राहुल के आरोपों पर जांच। ज्ञानेश कुमार पर भड़के पूर्व ईसी और पूर्व सीईसी। बिहार में एसआईआर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वोटिंग लिस्ट पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ तो राहुल गांधी इसे लेकर बेहद आक्रामक तरीके से अभियान चला रहे हैं, वो बिहार के साथ ही पूरे देश की वोटिंग लिस्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, हर दिन नए खुलासे कर रहे हैं। महाराष्ट्र हो या हरियाणा या फिर कर्नाटक ही क्यों ना हो, राहुल सबूत के साथ अब आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग जांच तक को तैयार नहीं हो रहा है और अब तो चुनाव आयोग के अधिकारी ही सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आरोप है उनकी जांच जरूरी है। चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त ही वोटिंग लिस्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मेरे समय में विपक्ष के किसी नेता ने इस तरह के आरोप लगाए होते तो मैं इस बात का इंतजार नहीं करता कि कोई आए और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराए। मैं विपक्ष के नेता यानी एलओपी के आरोपों को ही शिकायत मान लेता और जांच शुरू कर देता। तो वहीं पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का भी एक बयान आ गया। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो कुछ भी एसआईआर के नाम पर हो रहा है वो बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि इस तरह की प्रक्रिया पहले कभी नहीं अपनाई गई है। कांग्रेस नेता भी तंज कसते हुए अब कह रहे हैं कि देश में एसआईआर तो पहले भी हुआ है, लेकिन लगता है कि नया चुनाव आयोग सब कुछ नए अंदाज में और नए नियमों के साथ करना चाहता है और ये नए नियम बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही बनाए गए हैं। तो आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में चुनाव आयोग पर उसके ही अधिकारियों ने खड़े किए क्या सवाल, इसको लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के बयान की। ओपी रावत ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। मैं अगर इस समय अपनी पुरानी भूमिका में होता तो जो शिकायत की गई है उन तथ्यों की जांच करवाता और सारे तथ्य जनता के सामने रख देता। सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ जाता, जिससे जनता को ये भरोसा हो जाए कि चुनाव आयोग में जो भी शिकायतें आती हैं, चुनाव आयोग हर शिकायत को गंभीरता से लेता है और उसकी चिंता करता है, उसकी निष्पक्षता से जांच करता है और सारे तथ्यों को जनता के सामने रखता है। यानी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा कि अगर वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते तो जांच के आदेश तुरंत दे देते। लेकिन ओपी रावत को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग है, ये नया चुनाव आयोग है जो ऐलान कर चुके हैं कि अब ये नया आयोग है, जबकि ओपी रावत पुराने चुनाव आयोग में सीईसी थे। उनके समय पर भले ही विपक्ष के आरोपों पर जांच होती थी और जांच की रिपोर्ट सबके सामने रखी भी जाती थी, पब्लिक डोमेन में लाई जाती थी, जनता के जितने भी शक थे उनको दूर किया जाता था। लेकिन अब नए चुनाव आयोग में अगर विपक्ष का नेता आरोप लगाएगा तो भी चुनाव आयोग जांच नहीं कराएगा, उल्टा विपक्ष के नेता से शपथ पत्र मांग लिया जाएगा। और अगर शपथ पत्र मिल भी जाता है, जैसा यूपी में समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया भी गया था, एक नहीं 18 शपथ पत्र दिए गए थे, तो चुनाव आयोग साफ साफ कह सकता है कि उससे तो शपथ पत्र मिले ही नहीं। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त पर पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने भी तीखा हमला कर दिया है। उन्होंने बिहार में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लवासा ने कहा, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 8 सितंबर को कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में अंतरिम आदेश जारी कर चुका है, जिसमें आधार को शामिल करना और जितने नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किए गए हैं उनमें से किसी को भी नहीं काटने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि वो सभी राज्यों को अगले साल कठोर एसआईआर प्रक्रिया शुरू करेगा। कुछ राज्यों में प्रारंभिक काम शुरू भी हो गया होगा, लेकिन क्या बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, चुनाव आयोग उससे कुछ सीखेगा? क्या बिहार देश के बाकी हिस्सों के लिए सुगम मार्ग दिखाने वाला अग्रणी राज्य बन सकता है? लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। 2003 में बिहार मतदाता की सूची के गहन पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग का आदेश सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, जिससे लोग प्रक्रिया में परिवर्तन और उसके औचित्य का आकलन कर सके। जिन लोगों ने गणना फॉर्म जमा नहीं किए थे, उनकी मृत्यु या स्थायी रूप से ट्रांसफर की पुष्टि चुनाव आयोग ने कैसे की, जबकि घर घर सर्वेक्षण या क्षेत्रीय जांच का कोई प्रावधान नहीं था? क्या चुनाव आयोग ने किसी अधिकृत रिकॉर्ड से परामर्श किया या सुनी सुनाई बातों पर ही
ये आधारित था। अगर गणना प्रपत्र मौजूदा ईसीआई डेटा के आधार पर पहले से भर गए हैं, जिससे मतदाता के लिए गलती को सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं बचती, तो क्या ईसीआई को गलतियां विरासत में नहीं मिलेंगी? और क्या वो उस सीमा तक नामावलियों को अशुद्ध नहीं छोड़ देगा? चुनाव आयोग पर दबाव जरूर माना जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ डुप्लीकेशन हटाने और मृत मतदाताओं को हटाने में ही कामयाब हो जाता है। तो फिर हर मतदाता को परेशान करने की क्या जरूरत थी? जो लोग कथित तौर पर दूसरी जगह रह रहे हैं लेकिन अपने मूल स्थान पर मतदान करने के इच्छुक हैं, उन्हें हटाकर क्या चुनाव आयोग उनकी पसंद के स्थान की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के विकल्प पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है? अनिवासी भारतीयों को अपने मूल स्थान पर वोट देने का अधिकार है, भले ही वो आमतौर पर कहीं और रहते हों, और रक्षा कर्मियों और सांसदों को भी। चुनाव आयोग को उनके लिए चुनाव नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के आधार पर चुनाव करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक प्रवासी मजदूर घुमक्कड़ जीवन जी सकता है और महसूस कर सकता है कि जहां उसकी जमीन, परिवार या ठिकाना है वहां उसका अपना है। बिहार एसआईआर में उसके निर्देशों में स्पष्टता का अभाव आश्चर्यजनक है। यानी पूर्व चुनाव आयुक्त लवासा ने ज्ञानेश कुमार को लेकर तीखी टिप्पणी कर दी और कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं उन्होंने संविधान के आर्टिकल 326 का हवाला देते हुए ये भी कहा कि चुनाव आयोग को नागरिकता निर्धारित करने में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, जिससे पहले भी वो बचता रहा है, लेकिन जिस पर उसने 24 जून के आदेश में अनावश्यक रूप से जोर दिया। लवासा ने जो आरोप लगाए हैं वो कोई नए आरोप नहीं है, बल्कि विपक्ष की तरफ से भी इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, यही सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से, यानी कि ज्ञानेश कुमार के नए चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं बस की जा रही है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने तो बेहद तीखी टिप्पणी कर दी और कहा कि जो चुनाव आयोग की गरिमा है उस पर ही सवाल अब खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा, जब से चुनाव आयोग बना है 1950 से तब से आज तक सारे घटनाक्रम अगर देखे जाएं तो चुनाव आयोग ने हमेशा से ही फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शन डिलीवर किए हैं। कभी भी चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप नहीं लगे, बिना किसी हिंसा के पावर ट्रांसफर हुई। हर चुनाव के बाद ये हुआ। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का दम भरने वाले अमेरिका में भी कैपिटोल का घेराव हुआ, हिंसा हुई, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई, किसी भी चुनाव में नहीं हुई। लेकिन अब जो हालात चुनाव आयोग के बनते जा रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पिछले 75 सालों में जो कुछ नहीं हुआ वो भविष्य में कभी भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग उनकी जांच को तैयार नहीं है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग पर चुनाव आयोग के पुराने अधिकारियों ने ही अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे एक बार फिर विपक्ष के आरोपों को बल मिल गया है। क्योंकि पूर्व चुनाव आयुक्त ये मान रहे हैं जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, असल में चुनाव आयोग के काम करने का ये तरीका नहीं है, वो गलत दिशा में काम कर रहा है, जिससे साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को और जोरों से उठाएगा और जनता का जो विश्वास कम होता जा रहा है चुनाव आयोग पर, वो अब और कम हो जाएगा पूर्व चुनाव आयुक्तों के इस तरह के गंभीर आरोप लगाने के बाद। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।